ओके, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या होती है और उसकी कुछ हमने प्रोसेस देखी कि हाउ टू सॉल्व द लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ओके, और उसके बेस हमने कल एक एग्जांपल भी देखा। ठीक है, आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर और देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ओके, तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर जनरली यूज होती है टू सॉल्व द लीनियर लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये लैग्रेंजियस लीनियर इक्वेशन है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। स्मॉल p के साथ जो आएगा वो रहेगा आपका कैपिटल P। ओके, मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। स्मॉल q के साथ जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसका वो रहेगा आपका कैपिटल Q। ओके, इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके नाउ, और राइट हैंड साइड में रहता है आपका r। इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल P। ओके, मैं इसको कंपेयर करता हूं। ओके नाउ, कंपेयर विथ, ओके, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ PP प्लस QQ इज इक्वल टू R के साथ। ओके नाउ, तो आपको कैपिटल P की जो वैल्यू मिलेगी वो स्मॉल p का कोएफिशिएंट रहेगा x इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके नाउ, कैपिटल Q जो रहेगा वो स्मॉल q का कोएफिशिएंट रहेगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके नाउ, और R जो रहेगा आपका वो रहेगा राइट हैंड साइड, दैट इज अ z इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके नाउ, इसके बाद हम लिखते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ओके नाउ, सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हाँ क्या होता है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। तो यहां पे हम सभी वैल्यू पुट अप करते हैं। सो dx अपॉन p, p कितना है आपका x इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके ना, इक्वल टू dy अपॉन q, q है आपका y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके ना, इक्वल टू dz अपॉन r। r जो है आपका z इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ना, अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ओके, लेकिन कब यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन अगर इसका ग्रुपिंग मेथड से निकाला जा सकता है क्या नहीं, ओके, इसके बारे में भी आपको सोचना है। तो चलो एक कोशिश करते हैं कि एक सॉल्यूशन हम ग्रुपिंग मेथड से निकालें इसका। सो कंपेयर करते हैं रेशो को। अगर मैं dx dy को कंपेयर करता हूं तो उसमें z नहीं चाहिए, तो इसमें z आ रहा है लेकिन z कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके ना, क्योंकि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। ओके, dy dz को कंपेयर करते हो तो उसमें x नहीं चाहिए, तो यहाँ पे x आ रहा है और वो कैंसिल भी नहीं हो रहा है। अच्छा, dx dz को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे y नहीं चाहिए, तो यहाँ पे y आ रहा है, y कैंसिल नहीं हो रहा। ओके ना, तो ग्रुपिंग मेथड से इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ओके ना, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो आप जरा सोचो कि मल्टीप्लायर्स हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोचो थोड़ा कि हम क्या मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं जिससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके ना, सोचा ना, देखो कैसे, एक ट्रिक बता दो कि अगर सपोज करो यहां से p में x कॉमन निकला है, q में यहाँ पे y कॉमन निकला है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में z कॉमन निकला है, तो इन दैट केस अगर ऐसा होता है कि ओके, मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसा, जनरली हर एक केस में ऐसा होता नहीं है, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि अगर सपोज करो कि फर्स्ट टर्म में x कॉमन निकला है, सेकंड टर्म में y कॉमन निकला है, थर्ड टर्म में z कॉमन निकला है, या फिर x स्क्वायर कॉमन निकला है, या फिर y स्क्वायर कॉमन निकला है, या फिर z स्क्वायर कॉमन निकला है, तो इन दैट केस जो मल्टीप्लायर हम यूज करेंगे ना वो 1/x 1/y 1/z ये मल्टीप्लायर वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि अगर x कॉमन निकला है, y कॉमन निकला है, z कॉमन निकला है, तो इन दैट केस यू यूज मल्टीप्लायर 1/x 1/y 1/z। ओके, जिससे आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं 1/x 1/y 1/z ये मल्टीप्लायर यूज करके देखता हूं ना, तो यूज मल्टीप्लायर्स। ओके ना, 1/x 1/y एंड 1/z। ओके ना, ये मल्टीप्लायर यूज करके देखते हो। ओके ना, सो यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा हमारा ईच रेशो। ओके ना, ईच रेशो मतलब, ओके ना, ये जो टर्म लिखने जा रहा हूं ये ईच रेशो के बराबर होगी, मतलब dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r के बराबर होगी। ओके ना, तो मल्टीप्लायर कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लायर का यूज कैसे करते हैं। ओके ना, dx को और नीचे वाले p को, ओके ना, कौन मल्टीप्लाई करेगा, 1/x, dy को और नीचे वाले q को, डिनोमिनेटर पे q को 1/y मल्टीप्लाई करेगा, और सिमिलरली dz को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा 1/z। तीनों का एडिशन ऊपर, तीनों का एडिशन नीचे। ओके ना, तो यहाँ पे 1/x
dx प्लस यहाँ पे 1 बाय वाई, यहाँ पे dy प्लस 1 बाय z इंटू dz अपॉन में, ओके ना। तो अगर सपोज करो कि इसको मैं 1 बाय x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे 1 बाय x इंटू, ओके, क्या है यहाँ पे x इन ब्रैकेट यहाँ पे z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 बाय y इंटू y इंटू x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 बाय z इंटू z इन ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके ना। तो मैंने 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z ये मल्टीप्लाई क्यों चूज किए, क्योंकि यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, ओके ना। अगर मैं यहाँ पे 1 बाय x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x कैंसिल होगा, इसको 1 बाय y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y कैंसिल होगा, इसको 1 बाय z से मल्टीप्लाई करूंगा तो z कैंसिल होगा, तो ओनली ये ब्रैकेट बचेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव z स्क्वायर है, यहाँ पे नेगेटिव z स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव y स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव x स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव x स्क्वायर है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आपको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z गेट कैंसिल। सो 1 बाय x dx, ओके, प्लस 1 बाय y dy प्लस 1 बाय z dz अपॉन में, ओके, यहाँ पे z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस, ओके, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सभी कैंसिल होंगे, ओके। डिनोमिनेटर में बनेगा, मिलेगा आपको जीरो। सो 1 बाय x dx प्लस यहाँ पे 1 बाय y dy प्लस यहाँ पे 1 बाय z dz अपॉन में जीरो, ओके ना। और ये जो टर्म है ये ईच रेशियो के बराबर है, ओके ना। तो इस टर्म को आप किसी भी एक रेशियो के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, ओके ना। किसी के भी साथ कंपेयर करो, अगर ये डिनोमिनेटर का जीरो अगर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आपको ईच रेशियो इंटू जीरो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, मतलब आपको न्यूमरेटर जीरो के बराबर मिलेगा। सो देयरफॉर 1 बाय x dx प्लस 1 बाय y dy प्लस 1 बाय z dz इज इक्वल टू जीरो, ओके ना। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ द साइड वी गेट, ओके ना। 1 बाय x का इंटीग्रेशन ये होता है log ऑफ x, 1 बाय y का log ऑफ y और 1 बाय z का log ऑफ z इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं नाम देता हूं log ऑफ a। तीन लॉग का एडिशन है, तो एक लॉग लेके तीनों का मल्टीप्लीकेशन x y इंटू z इज इक्वल टू log ऑफ a। दोनों लॉग सेम है तो इसका मतलब उसका ब्रैकेट भी क्या होगा, सेम होगा, ओके ना, मतलब x y z के बराबर ये होगा। सो इट इंप्लाइज दैट x y z इज इक्वल टू ये। तो आपको पहला सॉल्यूशन मिलता है, पहले सॉल्यूशन को नाम देंगे आप u इक्वल टू x y z इज इक्वल टू ये, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो ये मिलता है आपको फर्स्ट सॉल्यूशन बाय यूजिंग मल्टीप्लायर 1 बाय x 1 बाय y एंड 1 बाय z, ओके ना। आई होप आपको समझ में आ गया, एक सॉल्यूशन तो निकला। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए कौन से मल्टीप्लायर हम यूज करेंगे जरा आप लोग सोचो और इतना लिख लो तब तक, ओके। अभी 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z ये मल्टीप्लायर यूज करके हमने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला x y z इक्वल टू ये, ओके ना। अब कौन से मल्टीप्लायर यूज कर सकते हो तो चेक करते हैं। सपोज करो कि स्टार्ट करना 1 1 1 से, तो अगर मैं 1 1 1 मल्टीप्लायर यूज करता हूं तो 1 को dx से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को p से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मतलब वही टर्म लेके तीनों को ऐड करके देखो। यहाँ पे एक z स्क्वायर है तो कहीं यहाँ पे एक z स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे z स्क्वायर के साथ y आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक z स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ओके ना। तो मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं मिलेगा 1 1 1 का यूज करके। तो अगर 1 1 का यूज नहीं हो रहा है तो उसके बाद ट्राई करना x y z, ओके ना। तो अगर मैं यूज मल्टीप्लायर x y z, अगर मैं x y z का यूज करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलता है, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको y से, इसको z से, तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू z स्क्वायर मिलेगा क्या, अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई करता हूं तो z स्क्वायर, तो z स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, करेक्ट है। तो x स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में, दोनों कैंसिल, ओके ना। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर नेगेटिव में, तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, करेक्ट, ये पॉजिटिव में, ये दोनों की क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिमिलरली थर्ड टर्म भी कैंसिल होगी, ओके ना। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई यूज कर सकता हूँ x y z, तो ये क्या होगा, ईच रेशियो के बराबर होगी जो टर्म लिखूंगा वो, ओके ना। तो यहाँ पे dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x dx प्लस dy को y से, y dy प्लस z dz अपॉन में, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू x स्क्वायर, ओके ना। यहाँ पे z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस यहाँ पे y इंटू y स्क्वायर इंटू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस यहाँ पे z स्क्वायर इंटू
यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो इट इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन में। ओके ना, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। ओके ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके ना, सभी कैंसिल होंगे, डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको जीरो। सो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन जीरो। ओके ना, तो ये जो टर्म है ये ईच रेशियो के बराबर है, ईच रेशियो इंटू जीरो जीरो। सो इट इंप्लाइज दैट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। सो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ द साइड वी गेट। ओके ना, बोलो क्या मिलेगा, x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, y टू द पावर 1 का y स्क्वायर अपॉन 2 और z टू द पावर 1 का z स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे कांस्टेंट आप b/2 लिख लीजिए। कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हो ना, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ये मिलता है आपको सेकंड सॉल्यूशन, जिसको नाम देंगे आप बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी। ओके ना, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये होता है आपका सेकंड सॉल्यूशन। ओके ना, तो दोनों सॉल्यूशन मिल गए, u भी मिल गया v भी मिल गया। अब लिखते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन। सो देयरफॉर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। सो देयरफॉर फाई ऑफ u है आपका x इंटू वाई इंटू जेड, v है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, लाइक दैट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम। और एग्जांपल देखते हैं इसके बेस, लिख लीजिए इतना। ओके, अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल। सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग मेथड ऑफ मल्टीप्लाई और ग्रुपिंग मेथड। जिससे भी सॉल्यूशन मिलता है वो आप मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक सॉल्यूशन ग्रुपिंग से निकाल सकते हो, दूसरा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से, या फिर दोनों ग्रुपिंग से या फिर दोनों मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कैपिटल पी की बार क्या रहेगा, स्मॉल पी के साथ आने वाला कैपिटल पी रहेगा। ओके नो, सॉल्यूशन इसको अगर हम कंपेयर करेंगे कैपिटल पी पी, ओके नो, कैपिटल पी पी प्लस कैपिटल क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के साथ। ओके ना, तो यहाँ पे कैपिटल पी की कितनी मिलेगी, कैपिटल पी मिलेगा आपको y प्लस जेड। ओके, स्मॉल पी का कोएफिशिएंट। कैपिटल जो क्यू मिलता है वो माइनस एक्स प्लस जेड मिलेगा, ध्यान में रखना। ओके, और कैपिटल जो आर है वो आपका x माइनस वाई है। ओके, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहता है आपका, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। ओके ना, सो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं dx अपॉन p, p की वैल्यू है आपकी y प्लस जेड इक्वल टू dy अपॉन q, q की वैल्यू है माइनस यहाँ पे x प्लस जेड। ओके ना, और यहाँ पे dz अपॉन यहाँ पे x माइनस वाई। ओके ना, तो अब स्टार्ट करते हैं कि अगर ग्रुपिंग से कोई सॉल्यूशन मिलता है क्या, चेक करते हैं। dx dy में z नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे z है और कैंसिल भी नहीं हो रहा है। ओके, dy dz में y नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे y आ रहा है और y कैंसिल नहीं होगा। dx dz में y नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे y आ रहा है, y कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, और dy dz में x नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे x आ रहा है और x कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो ग्रुपिंग से तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करके देखते हैं। ओके ना, तो स्टार्ट करेंगे कौन से मल्टीप्लायर से, 1 1 1 से। चेक कर देना 1 बाय 1। ओके ना, यहाँ पे लॉजिक लगा, यहाँ पे y प्लस जेड है, डिनोमिनेटर में 0 कैसे आ सकता है। ओके ना, y प्लस जेड है, तो यहाँ पे y प्लस जेड, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस जेड और यहाँ पे प्लस एक्स माइनस वाई। ओके, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस जेड प्लस जेड गेट कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसिल। ओके ना, अगर मैं तीनों का एडिशन कर रहा हूं तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब मुझे कौन से मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा, 1 1 1। तो 1 1 1 से डायरेक्ट 0 मिल रहा है। सो यूज मल्टीप्लायर्स। ओके ना, कौन से, 1 1 1। सो यहाँ पे ईच रेशियो के बराबर होगी ये टर्म। सो 1 dx प्लस 1 dy प्लस 1 dz अपॉन में। ओके, तो यहाँ पे y प्लस जेड से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस जेड। ओके, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस जेड, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस वाई, सभी कैंसिल हो रहे हैं। ओके ना, डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है। सो ईच रेशियो इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz। ओके ना, हाँ, अपॉन में 0। सो 0 इंटू ईच रेशियो 0। ओके ना, सो यहाँ पे मिलेगा आपको dx प्लस dy
प्लस डी जेड इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ द साइड, वी गेट ओके ना क्या मिलेगा, dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे dy का y, dz का z इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा ये ओके ना। तो ये मिलता है आपको पहला सोल्यूशन u इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब दूसरे मल्टीप्लाई यूज करके देखते हो। चलो अगर मैं 1 1 1 के बाद कोई दूसरे मल्टीप्लाई ओके ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड तो कॉमन नहीं निकला है, मतलब 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड ये मल्टीप्लायर आप यूज नहीं कर सकते यार ओके ना। तो अगर 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करो तो y बाय एक्स मिलेगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x कहीं पे भी आ सकता है क्या, नहीं। तो 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड मल्टीप्लायर आप यूज नहीं करोगे ना। तो अभी 1 1 1 के बाद चेक करना एक्स वाई जेड ओके ना। अगर हाँ सपोज करो कि यहाँ पे प्रॉब्लम में एबीसी आता है या फिर एलएमएन आता है ओके ना, तो वो मल्टीप्लायर आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम में अगर कांस्टेंट नंबर आते इन्वॉल्व होते मतलब एलएमएन हो गया ओके, एबीसी हो गया, तो आप एलएमएन या फिर एबीसी ये मल्टीप्लायर से देख सकते हो कि डिनोमिनेटर 0 आता है या नहीं आता है, ये भी एक तरीका है ओके ना। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आया, तो 1 1 1 के बाद हमें यूज करना है एक्स वाई जेड ओके। अब एक्स वाई जेड से 0 आता है कि नहीं पहले चेक कर लेना ओके ना। तो चलो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलेगा, यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स जेड ओके ना। इसको x से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको y से, तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई ओके ना। y से मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाई जेड ओके। मैं कौन से मल्टीप्लायर यूज कर रहा हूं, x y एंड z मल्टीप्लायर यूज कर रहा हूं ओके ना। तो इसको मैं अगर z से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे प्लस एक्स जेड ओके ना, और यहाँ पे माइनस वाई जेड ओके ना। चेक करो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई के साथ एक्स वाई गेट कैंसिल, ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म ओके ना, ये होगी आपकी सेकंड टर्म और ये होगी आपकी थर्ड टर्म, मतलब यहाँ पे 3 ओके ना। ये p से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा x ओके, ये q से मल्टीप्लाई हो रहा है y और ये r से मल्टीप्लाई हो रहा है z ओके ना। तो ध्यान दो एक्स वाई के साथ एक्स वाई गेट कैंसिल ओके ना, एक्स जेड के साथ यहाँ पे एक्स जेड कैंसिल नहीं हो रहा है ओके ना। यहाँ पे माइनस वाई जेड है ओके, और यहाँ पे भी माइनस वाई जेड है, ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे। बात समझ में आ रही है ओके ना। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें एक कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ पे प्लस एक्स जेड है। देखो ये दो जो टर्म है ना, मतलब dx और dy के नीचे की, मतलब ये है आपकी कैपिटल P, ये है आपका कैपिटल Q। कैपिटल P को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल Q को मैंने y से मल्टीप्लाई किया ओके ना, और कैपिटल R को मैंने मल्टीप्लाई किया z से। तो ये xp और yq की एक टर्म कैंसिल हो रही है, पॉजिटिव एक्स वाई निगेटिव एक्स वाई ना। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे p में पॉजिटिव एक्स जेड है, यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स जेड है, यहाँ पे माइनस वाई जेड है, यहाँ पे भी माइनस वाई जेड है। तो मतलब ये दो टर्म के साथ ये दो टर्म कैंसिल हो सकती है। अगर मैं z से मल्टीप्लाई न करते हुए मैं अगर माइनस जेड से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो, अगर यहाँ पे साइन चेंज होता है, ये माइनस एक्स जेड आता है, अगर ये प्लस वाई जेड आता है, तो हमारे सभी टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो इसका मतलब मुझे कौन से मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा, एक्स वाई तो ठीक रहेगा, जेड की जगह मुझे यूज करना पड़ेगा माइनस जेड। जब मैं माइनस जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स जेड मिलेगा ओके ना। यहाँ पे माइनस एक्स जेड और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वाई जेड मिलेगा ओके ना। तो अब देखो प्लस एक्स जेड के साथ माइनस एक्स जेड कैंसिल और माइनस वाई जेड के साथ प्लस वाई जेड कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो मुझे कौन से मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा, एक्स वाई एंड माइनस जेड। सो यूजिंग मल्टीप्लायर, using multipliers x, y and minus 0. So each ratio is equal to, तो x dx plus y dy and minus z dz ओके। मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड ओके। y से मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में माइनस आएंगे, सो माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई जेड ओके। यहाँ पे माइनस जेड से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स जेड ओके, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वाई जेड ओके। एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड के साथ एक्स जेड कैंसिल, वाई जेड के साथ वाई जेड कैंसिल, ये मिल रहा है आपको 0। इसका मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ओके माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0।
0 into each ratio 0. So integrate both the side, we get क्या मिलेगा आपको, x to the power 1 का इंटीग्रेशन x square by 2 प्लस यहाँ पे y square by 2 माइनस z to the power 1 का z square अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे b by 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, तो ये मिलता है आपको सेकंड सॉल्यूशन b, दैट इज x square plus y square minus z square equal to b. So complete solution is equal to phi of u comma b equal to 0. So that is phi of u कितना है, x plus y plus z, और v है x square plus y square minus z square equal to 0. ठीक है, समझ में आएगा आपका प्रॉब्लम. ओके, और देखते हैं इसके लिए कुछ एग्जांपल लिख लीजिए इतना. ओके, अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल. So it is a Lagrange's linear equation. It is in the form of P plus Q2 equal to R. तो स्मॉल p के साथ आने वाला आपका रहता है कैपिटल P. अगर मैं इसको P plus QQ is equal to R के साथ अगर कंपेयर करता हूं तो स्मॉल p का कोएफिशिएंट रहता है कैपिटल P, जो मिलेगा आपको z स्क्वायर माइनस ट्वाइस yz माइनस y स्क्वायर. ओके, नो. कैपिटल Q मिलता है xy प्लस zx. ओके, नो. और कैपिटल जो R होता है वो मिलता है आपको xy माइनस zx. ओके, नो. इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन p. p है आपका z स्क्वायर माइनस ट्वाइस yz माइनस y स्क्वायर. ओके, इक्वल टू dy अपॉन xy प्लस zx. ओके, dz अपॉन xy माइनस zx. ओके, अब देखो, तो अब ट्राई करते हैं कि एक सॉल्यूशन ग्रुपिंग मेथड से निकालना. ओके, नहीं निकलता तो हम मल्टीप्लायर का यूज करेंगे ना. अगर ग्रुपिंग मेथड से निकालना है, अगर मैं dx dy को कंपेयर करता हूं तो dx dy में z नहीं चाहिए, तो यहाँ पे z आ रहा है, यहाँ पे z आ रहा है, कॉमन भी नहीं निकल रहा है, कैंसिल हो रहा है. ओके, मतलब dx dy रेशियो में कंपेयर नहीं कर सकता. अच्छा, dy dz को कंपेयर करके देखते हैं. dy dz पे x नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, लेकिन यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी x कॉमन निकल रहा है, और x के साथ x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो एक सॉल्यूशन इसका ग्रुपिंग मेथड से मिल रहा है. ओके, सो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन हम ग्रुपिंग मेथड से निकालते हैं. कंसीडर, ओके, कौन सा रेशियो, dy अपॉन xy प्लस zx इज इक्वल टू यहाँ पे dz अपॉन xy माइनस zx. ओके, सो dy अपॉन x कॉमन निकाल लेते, y प्लस z. ओके, और यहाँ पे dz अपॉन x कॉमन, यहाँ पे y माइनस z, x के साथ x गेट कैंसल. x चला गया. अब आपको dy के साथ y की टर्म कलेक्ट करना है, dz के साथ z की टर्म कलेक्ट करना है. ओके, लेकिन पॉसिबल तो नहीं, तो एक काम करेंगे, y माइनस z मल्टीप्लाई करेगा dy को, और y प्लस z मल्टीप्लाई करेगा dz को. ओके, ना. तो यहाँ पे मिलेगा आपको y dy, ठीक है ना, y dy माइनस z dy. ओके, यहाँ पे dz मल्टीप्लाई करेगा y प्लस z को, तो इक्वल टू y dz, और यहाँ पे प्लस z dz. ओके, नो. सबको एक साइड में लेकर, ओके, मैं इसको राइट में ले, अच्छा चलो ठीक है, इसको राइट में लेके जाता हूं, तो यहाँ पे मिलेगा y dz प्लस z dz. ओके, हाँ, यहाँ पे y dz. ओके ना, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस प्लस z dy, यहाँ पे z प्लस z dz. ओके, और यहाँ पे माइनस y dy इक्वल टू 0. अब देखिए कौन से टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल है. dz के साथ y है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं. dy के साथ z है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं. यस, dz के साथ z है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और dy के साथ y है, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है. ओके ना, तो इन दो टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट केस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो दो टर्म है ये कौन से टर्म का डेरिवेटिव है. ओके ना, तो यहाँ पे y को कांस्टेंट, मिडिल में प्लस है, यहाँ पे y कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव dz किया है, बाद में z को कांस्टेंट रखा है, y का डेरिवेटिव dy किया है. तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव है किसकी, yz की. ओके ना, यहाँ पे z dz और माइनस y dy इक्वल टू 0. अब इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट बोथ द साइड, वी गेट. ओके ना, अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा yz प्लस z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
y माइनस है यहाँ पे, ओके, माइनस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे हाँ एक कांस्टेंट देना है ये बाई 2, मैक्सिमम टर्म में 2 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट में ये बाई 2 लेते हो, ओके, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो आपको पहला सोल्यूशन मिलता है u इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूं जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ग्रुपिंग मेथड से आपने एक सोल्यूशन निकाल लिया, अब यूज करते हैं मल्टीप्लायर्स का, ना। तो स्टार्ट करना 1 1 1 से, तो अगर आप 1 1 1 से स्टार्ट करते हो मल्टीप्लायर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ओके ना। तो यहाँ पे xy प्लस xy 2xy हो जाएगा, यहाँ पे 2xy है क्या, यहाँ पे 2yz है, तो मैं 1 1 1 ये मल्टीप्लाई यूज नहीं कर सकता हूँ, ओके ना। 1 1 1 के बाद xyz चेक करेंगे, ओके ना। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x z स्क्वायर माइनस ट्वाइस x y z, ओके ना। इसको माइनस यहाँ पे x y स्क्वायर, ओके ना। फर्स्ट टर्म को x से मल्टीप्लाई करो, सेकंड टर्म को y से, ओके ना। तो x y स्क्वायर मिलेगा प्लस यहाँ पे x y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे x y z मिलेगा, यहाँ पे z, इसको z से मल्टीप्लाई करता हो सो प्लस एक्स वाई जेड मिलेगा, ओके। इसको z से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स, तो माइनस यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स मिलेगा, ओके ना। सो यहाँ पे माइनस 2xyz है, यहाँ पे xyz प्लस xyz 2xyz, तो ये 2xyz के साथ 2xyz गेट कैंसिल, एक z स्क्वायर पॉजिटिव में है, यहाँ पे एक z स्क्वायर निगेटिव में कैंसिल, माइनस xy स्क्वायर है प्लस xy स्क्वायर है कैंसिल, ओके ना। तो इसका मतलब मुझे कौन से मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा, x y एंड z, ओके ना। तो यूजिंग मल्टीप्लायर x y एंड z, तो क्या मिलेगा आपको, ईच रेशियो इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन में, ओके ना। तो इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x z स्क्वायर माइनस 2xyz, ओके ना, माइनस यहाँ पे y स्क्वायर x प्लस, ओके ना। इसको y से मल्टीप्लाई करूंगा तो xy स्क्वायर, ओके, यहाँ पे प्लस xyz, ओके। इसको z से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस xyz, ओके ना। इसको z से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। सभी हो रहे कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0, सो इंटीग्रेट बोथ द साइड वी गेट, ओके ना। हाँ, क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 प्लस z स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू b बाय 2, ओके ना। तो ये मिलता है आपको सेकंड सॉल्यूशन, ओके। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, देखते क्या मिलता है। सो यहाँ पे मिलेगा आपको, इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बी, ओके। तो ये मिलता है आपको सेकंड सॉल्यूशन, बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी, ठीक है ना। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज फाई ऑफ u कॉमा b इक्वल टू 0, सो फाई ऑफ u कितना है आपका, z स्क्वायर प्लस ट्वाइस y z माइनस वाई स्क्वायर कॉमा यहाँ पे b है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक सोल्यूशन आप ग्रुपिंग से निकाल सकते हो, दूसरा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से भी निकाल सकते हो, ऐसा चलता है, ओके ना। और एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, बाद में ये टॉपिक क्लोज करते हैं, ओके। बट ठीक है, मुझे लगता है 3 एग्जांपल हमने देखी, इट इज सफिशिएंट है, ओके। बाकी जो होमवर्क है वो मैं मॉडल पे दे दूंगा आपको, उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इसके बाद में देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।